पॉलिटिकल साइंस 1, पॉलिटिकल साइंस 1 सेट 1 है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू में। दक्षेस, ठीक है, दक्षेस यानी सार्क, क्या कहा जाता है? सार्क। तो इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। एक का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फट मिलाइए, जल्दी जल्दी मिलाइए, खड़ा हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कब भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? हाँ, कब हुआ था? 1971 में हुआ था, ठीक है। 2 का डी। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस। 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित जो है कर दिया गया? सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर सी। 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 6, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर ए। 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यानी पंथ निरपेक्ष जो है शब्द जोड़ा गया? 42वां। कौन सा? 42वां। 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 8 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? प्रोफेसर आइवर जेनिंग। प्रोफेसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रोफेसर आइवर जेनिंग। 9 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 10 का भी। क्वेश्चन नंबर इंटरनेट मॉडल, ठीक है, पेपर है और उसमें क्या? तो पॉलिटिकल साइंस सेट 1 है। 10 का भी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? 12 है। 11 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? संस्कृति और शिक्षा। 12 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17 के तहत। 13 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? 44वां संशोधन के द्वारा। 14 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कौन जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। 15 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? 3 है। 16 का भी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। 17 का भी। क्वेश्चन नंबर 18, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर बी। 18 का भी। क्वेश्चन नंबर 19, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। किसके प्रति? लोकसभा के। 19 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 324। अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21 है,
क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। 21 का डी। अगर यहाँ पर उत्तराखंड दिया रहता तो उत्तराखंड। 21 का डी। क्वेश्चन नंबर 22, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। 22 का डी। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष का होता है। 23 का बी। क्वेश्चन नंबर 24, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु कितनी है? 62 वर्ष है। कितना है? 62 वर्ष है। 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। 26 का ए। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया? 7th यानी 7वां। 27 का बी। क्वेश्चन नंबर 28, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को। 28 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया? 1992-93। ऑप्शन नंबर डी। 29 का डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंटरनेट, ये जो है इंटरनेट मॉडल सेट पेपर है, ठीक है, इंटरनेट मॉडल पेपर है और उसमें पॉलिटिकल साइंस तो सेट आज 1 है। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4 जो भी होंगे सारे के सारे जो है आपको जो है यहाँ से करवाया जाएगा। 29 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? अनुच्छेद 368 में। ऑप्शन नंबर 30 का डी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली यानी 31 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? आंध्र प्रदेश की। किस राज्य की? आंध्र प्रदेश की। चलिए, किस राज्य की? तो आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर डी। 32 का डी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 33 का ए। क्वेश्चन नंबर 34, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में, ठीक है, यानी 34 का ए। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? चंद्रशेखर जी को। इनको? चंद्रशेखर को। 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुए? 1952 में और दूसरी 1957 में। 1952 में यानी 5 साल इसमें जोड़ दीजिए। दूसरा कब हुआ? 1957। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। 36 का सी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। 37 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है? कौन सी दलीय व्यवस्था? ऑप्शन नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय। 38 का सी। क्वेश्चन नंबर 39, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग। यानी 39 का डी। फटाफट मिलाते चलिए। 39 का डी। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। 40 का सी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ? भारत पाकिस्तान युद्ध के जो है परिणाम स्वरूप एक नया देश बांग्लादेश। नया देश कौन बना? बांग्लादेश। 1971 में, यानी 41 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42, पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच जो है हस्तांतरित हुआ? पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन। भारत और चीन। 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 है कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। किस समझौते पर? तो शिमला समझौता पर। 43 का भी। क्वेश्चन नंबर 44 है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया था? किस मंत्री ने? बीपी सिंह ने। किसने? बीपी सिंह ने। 44 का भी होगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। 45 का भी। क्वेश्चन नंबर 46 है,
क्वेश्चन नंबर 40 कितना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 46, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल के द्वारा, यानी 46 का भी क्वेश्चन नंबर 47 है। किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ? 1977 में। 1977 में। 47 का एक। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की? जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी। 48 का भी क्वेश्चन नंबर 49, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है? फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद। 49 का सी। क्वेश्चन नंबर 50, बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में है? बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में है? असम में है। यानी 50 का एक। क्वेश्चन नंबर 51, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? सिक्किम। इसको बहन नहीं बल्कि 7 ये जो राज्य हैं जिनको बहन कहा जाता है, तो 7 बहनों का इनको जो है भाई कहा जाता है। सिक्किम जो है 7 बहनों में शामिल नहीं है, मतलब भाई है। 51 का एक काट के वहाँ पर सिक्किम कीजिएगा। पश्चिम बंगाल के स्थान पर सिक्किम होना चाहिए ऑप्शन में, ठीक है? उसको काट के सिक्किम कर लीजिए। 51 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 52, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका साहेब कालेलकर। यानी 52 का भी होगा। क्वेश्चन नंबर 53, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? बीपी सिंह। ठीक है, बीपी सिंह। विश्व प्रताप सिंह। क्या नहीं इनका? बीपी सिंह का पूरा नाम क्या है? बीपी सिंह का फुल फॉर्म क्या होगा? तो विश्व प्रताप और सिंह का मतलब क्या हो जाएगा? सिंह। तो बीपी सिंह का फुल फॉर्म क्या होगा? विश्व प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर डी। 53 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा संविधान संशोधन शहरी या स्थानीय शासन से जुड़ा है? 74वां। ऑप्शन नंबर ए। 54 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 55, किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया? पीवी नरसिम्हा राव। किसने? पीवी नरसिम्हा राव। 55 का सी। क्वेश्चन नंबर 56 है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? 2005 में। कब? 2005 में। 56 का डी होगा। 55 का सी, 56 का डी। क्वेश्चन नंबर 57, दलित पैंथर्स नामक भारतीय संगठन की स्थापना भारत के किस राज्य में हुई? महाराष्ट्र में। किस में? कहाँ? महाराष्ट्र में। 57 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? त्रिस्तरीय। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय। 58 का सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मार्शल टीटो। 59 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण जो है कब किया? 1974 में। 1974 में। 60 का ए। क्वेश्चन नंबर 61, मैक मोहन रेखा कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। 61 का सी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार, यानी इनको म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी। 62 का डी। क्वेश्चन नंबर 63, सार्क का प्रथम सम्मेलन किस देश में हुआ था? ढाका, यानी बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी। 63 का भी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 63 का भी। क्वेश्चन नंबर 64, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो हेग में, द हेग। 64 का डी। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से जो है मौलिक कर्तव्यों से है? 51 का क, मतलब 51 का ए। क्वेश्चन नंबर 65 का बी। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 है। 66 का भी। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है? तो चौथे। 67 का सी। क्वेश्चन नंबर 68, 19वें अनुच्छेद में नागरिकों की कुल कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6 स्वतंत्रताएं हैं। कितने स्वतंत्रताएं हैं? 6, यानी 68 का भी। क्वेश्चन नंबर
69 राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। 69 का भी। क्वेश्चन नंबर 70 राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12। कितने? 12, यानी 70 का डी। क्वेश्चन नंबर 71 राज्य की सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। 71 का ये। क्वेश्चन नंबर 72 बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल जो है नियुक्त कर सकता है? 72 का भी 1/6, यानी 6 में 1। 72 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 73 भारत में किसी मृत्युदंड पाए गए अपराधी को क्षमा दान प्रदान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। 73 का एक। क्वेश्चन नंबर 74 राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। 74 का भी। क्वेश्चन नंबर 75 लोकसभा का विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति। 75 का भी। क्वेश्चन नंबर 76 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 1, 2, 3 123। अनुच्छेद 123। 76 का भी। क्वेश्चन नंबर 77 लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 77 का भी हो गया। साइन करते से इसको चेक करते चलिए। 77 का भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78 मिलाते चलिए जल्दी जल्दी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, यानी 78 का भी। क्वेश्चन नंबर 79 भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में। 79 का भी। 79 का संघ सूची, यानी 79 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 80 भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है? 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। 80 का भी। क्वेश्चन नंबर 81 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? संसद को। ठीक है, 81 का सी। क्वेश्चन नंबर 82 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। 1945 1945। 82 का भी। क्वेश्चन नंबर 83 संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6 हैं। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। 83 का भी। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? भारत है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर जर्मनी काट के जो भारत कीजिएगा वहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, टाइपिंग मिस्टेकिंग है। 84 का यहाँ पर सी होगा। 84 का सी भारत। क्वेश्चन नंबर 85 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में सदस्य 15 हैं। कितने हैं? 15। तो 5 + 10 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ये 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं और 10 क्या है? अस्थायी सदस्य हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में, ठीक है, अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। ठीक है, लेकिन अस्थायी सदस्य की संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। 85 का भी। क्वेश्चन नंबर 86 संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, यानी 86 का भी। क्वेश्चन नंबर 87 विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा या जेनेवा। ऑप्शन नंबर बी। 87 का भी। क्वेश्चन नंबर 88 गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ? 1961 में। 88 का सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89 किस शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ? बेलग्रेड में। ठीक है, 89 का एक। क्वेश्चन नंबर 90 गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां सम्मेलन 2024 में किस देश में होने जा रहा है? युगांडा में। किस देश में? युगांडा में। यानी 90 का डी। क्वेश्चन नंबर 91 सार्क दक्षेस के कितने सदस्य देश हैं? 8 हैं। कितने हैं? सार्क। जैसे कि पहले यहाँ पर क्वेश्चन मिला था सार्क। ठीक है, दक्षेस। इसका राजधानी कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? सार्क का काठमांडू में। लेकिन इसके कितने सदस्य देश हैं? 8 हैं। ठीक है, जिसमें से 91 यानी 91 का डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 92 सार्क दक्षेस का अंतिम सदस्य कौन है? अफगानिस्तान। 92 का डी। क्वेश्चन नंबर 93 सार्क दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1985 में। कब? 1985 में। 93 का भी। क्वेश्चन नंबर 94 बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 243 यानी 243
43, 243। 94 का भी। क्वेश्चन नंबर 95, संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष पास हुआ था? 1976 में। 1976 में, ऑप्शन नंबर बी। 95 का भी। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 52वां, यानी 52, यानी 52वां, ऑप्शन नंबर 52, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी होगा, 96 का बी। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? 360 के। किसके? 360 के, यानी 97 का डी। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है? जीवन के अधिकार से कौन संबंधित है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21, 98 का डी। क्वेश्चन नंबर 99, 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। 99 का सी, 99 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 से 100 का डी होगा। चलिए